इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंडस्ट्री में हिमाचल की स्पेशली अगर हम बात करें तो उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। हिमाचल में जो इंडस्ट्री है वो है तो बॉर्डर एरिया पे मोस्टली, और वहाँ पे भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, रोड्स की, रेलवेज की, कनेक्टिविटी की। आम जनता के हिसाब से तो बजट काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, बिकॉज इनकम टैक्स में कुछ रिबेट है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट जो है वो पेश हो चुका है, और खास तौर पर अगर हम बात करें तो सैलरीड क्लास के लिए कहीं न कहीं राहत की खबर जरूर आई है। हिमाचल को एक तोहफा हम कह सकते हैं वित्त मंत्री की तरफ से दिया गया है। तमाम मुद्दों पर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, क्योंकि एक विशेषज्ञ जो हैं वो सही तरीके से हमें बताते हैं कि कहाँ पे किसको कितना मिला है। दीपन गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हैं एमडी रुचिरा पेपर्स कालाम के। नमस्कार सर, पीटीसी न्यूज में आपका स्वागत। पहले तो ये बताइए कि एक आम जनता की भाषा में अगर हम समझें तो ये बजट कैसा है? आम जनता के हिसाब से तो बजट काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, बिकॉज इनकम टैक्स में कुछ रिबेट है, कुछ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, न्यू जनरेशन को प्रमोट करने के लिए, उनको फास्टर एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। पॉपुलिस्ट बजट है, तो बजट फ्रॉम तो जैसे मैं एक आम इंसान की तरह ही फिर से पूछना चाहूंगी कि क्या सभी वर्गों को थोड़ा थोड़ा दिया गया है ताकि सबको थोड़ा थोड़ा संतुष्ट किया जा सके? मतलब सुनते वक्त हमें ऐसा लगा, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब जो हमने भी सुना है जी उसके हिसाब से तो लग रहा है कि सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। बट जैसे हम इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंडस्ट्री में हिमाचल की स्पेशली अगर हम बात करें तो उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। जैसे पहले आईडीएस स्कीम थी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम थी, जिसमें गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी रखी हुई थी कि कोई इन्वेस्टमेंट लाता है, एग्जिस्टिंग यूनिट भी और नया यूनिट भी, तो उसको कोई ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट थी। तो ऐसा कोई स्कीम नहीं आई है, बिकॉज हिमाचल जो है वो एक हिली स्टेट है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल भी जो है वो सारा बाहर से आता है और फिनिश गुड्स भी मैक्सिमम बाहर जाता है। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो थोड़ी सी हिमाचल की इंडस्ट्रीज़ की थोड़ी टाइट रहती है, तो इस वजह से हमें उम्मीद थी कि कोई ना कोई स्कीम आएगी जिससे यहाँ की इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, तो वो उम्मीद पे नहीं। मुझे याद है जब हम पिछले साल भी बात कर रहे थे और हम विशेषज्ञ के साथ ही बात कर रहे थे, उस टाइम पर भी यही बात उठी थी और यही उम्मीद विशेषज्ञ ने भी जताई थी कि जितनी उम्मीद हिमाचल की तरफ से हमें थी उस तरफ से नहीं मिला। क्या वजह है कि लगातार 2-3 बार से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं उन्होंने भी कुछ एक डिमांड्स की थी, वो भी कहीं न कहीं पूरी नहीं हुई हैं। तो क्या आपको लग रहा है वजह क्या है कि हिमाचल के कह सकते हैं कि उम्मीदों के मुताबिक चीजें नहीं आ रही? मेरा तो इतना औद्योगिक स्तर पे बेसिकली इसको कहना तो मुश्किल है, बट जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि बेसिकली जो हिमाचल में जो इंडस्ट्री है वो है तो बॉर्डर एरिया पे मोस्टली, और वहाँ पे भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, रोड्स की, रेलवेज की, कनेक्टिविटी की। अगर वो बेटर हो जाए और प्लस कुछ उसके साथ पैकेज मिले तो इंडस्ट्री और बेटर परफॉर्म कर सकती है। क्योंकि हम लोग अभी कोई जैसे जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उससे हम हिमाचल को कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें तो यहाँ पे कोई ना कोई परमानेंट बेसिस पे गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करने के लिए, हिमाचल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। अच्छा, ये रिक्वेस्ट है जी 10 में से अगर आप नंबर देना चाहें, एक जनरल सा है कि 10 में से नंबर देना चाहें तो इस आम बजट को? वैसे तो हमारा नंबर देना कोई बनता नहीं है, बिकॉज बट यस एटलीस्ट 7 तो है ही है। अच्छा, हाँ, मतलब 3 नंबर आपने क्यों काटे हिमाचल? हाँ जी बिल्कुल जी, हम तो हिमाचल से बिलोंग करते हैं जी। हिमाचल की इंडस्ट्री है जी लास्ट 40 ईयर से, तो हमेशा सरकार की हमेशा कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रही है, तो इस बार कुछ मिला नहीं तो आपने हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपन जी। तो ये थे दीपन गर्ग जी, एमडी हैं रुचिरा पेपर्स के। तो उनके मुताबिक
हिमाचल के लिए जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से चीजें नहीं मिली। हालांकि बजट को उन्होंने राहत देने वाला बताया है और 10 में से 7 अंक उन्होंने दिए और साथ ही उन्होंने कहा चूंकि हिमाचल को उम्मीदों के मुताबिक नहीं दिया गया तो हमने थोड़े से नंबर काट लिए। कैमरामैन बनी चौहान के साथ वैशाली चौधरी, PTC न्यूज, CII चंडीगढ़।